एक सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अपने माइंडसेट को कैसे शिफ्ट करें। हम बहुत परेशान रहते हैं, हम लाइफ में बहुत डिससैटिस्फाइड हैं, बहुत अनहैप्पीनेस है मेरे अंदर, मैं खुश नहीं रहना चाहती या खुश नहीं रह पाता। किस तरह अपने आप को बेहतर करें? अगर आप अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, अगर आपके कल्ब के अंदर मुतमईन होने की कैफियत नहीं है, मैं समझता हूँ उसकी बुनियादी वजह आपको अपने माइंडसेट पर काम करना पड़ेगा। अगर कोई भी शख्स अपने माइंडसेट को बदलना चाहता है, उससे पहले ये समझना पड़ेगा कि माइंडसेट की कैफियत किस तरह की होती है, कितने किस्म के माइंडसेट होते हैं। अनटिल और अनलेस मुझे यही नहीं पता कि माइंडसेट होते कितने फॉर्म के हैं, मेरा माइंडसेट कौन सा है, मैं अपने माइंडसेट को शिफ्ट नहीं कर सकता। पहली किस्म के माइंडसेट को कहते हैं विक्टिम माइंडसेट, जो कि मैं पढ़ और समझ पाया अपने जाती तजुर्बे में। विक्टिम माइंडसेट क्या होता है? विक्टिम माइंडसेट की निशानियों में से एक निशानी है कि प्रॉब्लम्स पर फोकस कर रहा होता है, ये ब्लेम को पास ऑन कर रहा होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा होता। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी शादी में पहुंच गए और आप जल्दी पहुंच गए। जैसे आप शादी में जल्दी पहुंच गए, आपने देखा कोई नहीं है, आपने रियलाइज किया कि यार मैं ही जल्दी आ गया, दुल्हन वाले ऐसे हैं, ये खराब है, वो लोग खराब हैं, बिला वजह लोग मेरा टाइम वेस्ट करते हैं। आप किसी और महफिल में पहुंचे हैं जहाँ पे आपको कोई बात की गई कि आपके अंदर इस चीज़ की कमी है, आपने फौरन ब्लेम को पास ऑन किया, मेरे अंदर इस चीज़ की कमी इसलिए बिकॉज मेरे वालिद साहब ने ये चीज़ नहीं सिखाई, मेरी वालदा नहीं सिखाई, या मेरे दोस्त जिम्मेदार हैं। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में क्या करते हैं, अपनी खामियों को छुपाने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को छुपाने के लिए वो ब्लेम को पास ऑन कर रहे होते हैं। उनके अंदर एक्सेप्टेंस की कमी होती है। अक्सर औकात शायद मेरे जहन की कैफियत या आपकी जहन की कैफियत भी ऐसी होती होगी जहाँ आप एक्सेप्टेंस नहीं ला पा रहे होते, जहाँ प्रॉब्लम से फोकस कर रहे होते। जस्ट लाइक बहुत से घरों में लाइट बहुत जा रही है, हालात हैं आपके सामने, हर कोई कह रहा है लाइट बहुत जा रही है, लाइट बहुत जा रही है। बट अगर आप जाके इंटीरियर में जाएं, जहाँ देखें जहाँ सैलाब आया, वहाँ लोग जो लोगों के कच्चे मकान थे वो भी नहीं रहे। अगर आप वहाँ जाके देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि लाइट नहीं लेकिन छत तो है, मैं अपनी छत पर तो फोकस कर सकता हूँ। या जो मैं सांस ले रहा हूँ, अपनी ब्रीदिंग जो एक ऐसी नेमत है जिस पर लोग तवज्जो ही नहीं देते। 5 मिनट भी अपने सांस के बगैर नहीं रह सकते, लेकिन लोग इस बात की शुक्रगुजार नहीं, ग्रेटिट्यूड पर फोकस नहीं करते। ये सारी निशानियां किस चीज़ की हैं? विक्टिम माइंडसेट की हैं। कि विक्टिम माइंडसेट कंटिन्यूसली प्रॉब्लम्स पर फोकस करता है। उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स उसने लिस्ट बना के रखी हुई है कि यार ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, एंड जिसकी वजह से उसके अंदर कभी भी सेटिस्फैक्शन आ ही नहीं सकती, क्योंकि वो ये नोट ही नहीं कर रहा कि मेरे पास क्या है, मेरे अंदर क्या बेहतरी है, मुझे जो नेमतें मिली हैं वो हैं कौन सी, वो लाखों करोड़ों लोगों को नसीब नहीं हुई। ऑन दी अदर एंड हमारे पास एक और माइंडसेट है जो कि एक बड़ा ही पॉजिटिव माइंडसेट है, जिसे हम लीडर माइंडसेट कहते हैं। लीडर माइंडसेट की निशानी क्या है? ये अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करता है। लीडर माइंडसेट की एक और निशानी है कि हर सिचुएशन में पॉसिबिलिटीज को डिस्कवर करता है कि इस सिचुएशन में बेहतर क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कुरान में हज़रत यूसुफ का वाक़या आपके सामने कि सगे भाई उन्होंने कुएं में डाल दिया, एंड हज़रत यूसुफ उस कुएं के अंदर अंधेरे को फोकस नहीं कर रहे, वीरानी को फोकस नहीं करे, तन्हाई को फोकस नहीं करे, बल्कि इस बात पर फोकस करें परवरदिगार ज़रूर मुझे किसी नए मुकाम की तरफ पहुंचाना चाहता है, ज़रूर परवरदिगार मेरे सब्र को बढ़ाना चाहता है, तभी परवरदिगार मेरा इम्तिहान ले रहा है। यानी लीडर माइंडसेट मुश्किल लम्हात के अंदर भी, मुश्किल टाइम के अंदर भी पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करता है। मेरे पास तारीख भरी हुई है, जिन लोगों ने दुनिया को चेंज किया, जिन लोगों ने दुनिया में कुछ इन्वेंट किया, ये सब मिजरी से निकला, ये सब वो प्रॉब्लम्स थी। अगर आप आज के इन्वेंशंस को उठा लें, करीम, उबर, फेसबुक, कुछ भी निकालें, ये लोगों की परेशानियाँ ही थी, जिन परेशानियों में लोगों ने एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को सोचा, अपने प्रोडक्ट डिज़ाइन किया। मेजॉरिटी जो प्रोडक्ट डिज़ाइन हुए हैं ये मिजरीज से हुए हैं, यानी लोगों के इंटरनल ट्रिगर्स को स्टडी किया गया। अगर आप फेसबुक की मिसाल दें, फेसबुक कब डिज़ाइन हुआ, कैसे डिज़ाइन हुआ, लेकिन फेसबुक को डिज़ाइन करने की एक बहुत सी वजह है कि लोग बहुत बोर होते हैं, लोगों को कनेक्टिंग प्लेटफॉर्म चाहिए, तो फेसबुक को इन्वेंट करके लोगों को कनेक्ट करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया। लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी कि वो वीडियोज़ को देख सकें, कहीं अपलोड कर सकें, कोई एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म नहीं था, तो यूट्यूब की इन्वेंशन हुई। अगर आप जाके इन तमाम स्टोरीज़ को इन डेप्थ में स्टडी करें तो बात समझ आएगी कि प्रॉब्लम्स थी, लेकिन इन्हीं प्रॉब्लम्स में कुछ लोगों ने डिफरेंटली सोचा, अपने एंगल, अपने लेंस को चेंज किया, जिसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए अपने माइंडसेट को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। विक्टिम माइंडसेट कहता है पढ़ने लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, अपग्रेड करने से कोई फ़ायदा नहीं, मेरा बहुत तजुर्बा है, मुझे अपने आप को अपग्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लीडर माइंडसेट समझता है आई एम नॉट डन, एवरीबडी नीड्स अ कोच। लीडर माइंडसेट कहता है हर इंसान को मेंटोर की ज़रूरत है। लीडर माइंडसेट कहता है कि मैं जितना भी पढ़ लूँ कम है। सुकरात जैसा फ़लसफ़ी कहता था ऑल आई नो इज़ दैट आई नो नथिंग। मौलाना रूमी कहते हैं जो चीज़ तुम्हारे हाथ से चली गई ना, उस पर रंज ना करो। विक्टिम माइंडसेट रंज कर रहा होता है, मेरे हाथ से ये चला गया, मेरा ये चला गया, मेरा वो प्रॉब्लम। लीडर माइंडसेट इस बात पर फोकस कर रहा होता है कि मुझे क्या मिला, जिंदगी में कौन सी नेमतें थी जो मेरे पास हैं, अगर मेरे हाथ से कुछ गया भी है तो मुझे किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर मिलेगा। मैं खुदा के अदल पर यकीन रखता हूँ। ये लीडर माइंडसेट की एक निशानी है। उसे पता है कि खुदा के निज़ाम में अदल है। मैं और आप गलत कर सकते हैं, शायद किसी के साथ, इंसान है ना, गलती हो सकती है, लेकिन खुदा का निज़ाम जस्टिस प्रिवेल करेगा। मतलब एक आखिरत भी है,
अगर किसी को यहाँ नहीं मिला तो उसे उस दुनिया में मिलेगा। ये दुनिया तो आर्जी है, असल दुनिया तो वो दुनिया है जहाँ हम सबको पहुँचना है। बट इन सब बातों पर यकीन रखता वो है जिसका माइंडसेट लीडरशिप वाला हो, या जो लीडर माइंडसेट हो, जिसका माइंड ब्रॉडर हो, जो अवेयरनेस पर काम करता है, जो अपने जहन को कुशादा करने के लिए ऐसे लोगों में जाके बैठता है। तो कोशिश करें अपने माइंडसेट को शिफ्ट करें। कैसे शिफ्ट करें? कोशिश करें विक्टिम माइंडसेट के साथ ज़्यादा वक्त ना गुजारें। कोशिश करें विक्टिम माइंडसेट से बचें, जिन्हें एनर्जी वैम्पायर्स भी कहा जाता है। कोशिश करें ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करें जिसमें आपको पॉसिबिलिटीज़ मिले। माजरा चाहूँगा, बहुत से ड्रामा, बहुत सी फिल्में हमारे प्रोड्यूस होती हैं, आप खुद देखें इस ड्रामे का मैसेज क्या है। क्या इस ड्रामे में विक्टिम माइंडसेट को दिखाया जा रहा है, लीडर माइंडसेट को दिखाया जा रहा है? क्या इस मूवी के अंदर ये दिखाया जा रहा है कि एक बंदे ने क्या इन्वेंट कर दिया, जस्ट लाइक बहुत सी मूवी पैडमैन अगर आपने देखी हो, कि एक बंदा कितना बड़ा इन्वेंशन लेकर आता है। और भी बहुत सी मूवीज़ हैं जिनकी आप मिसाल दे सकते हैं। लेकिन कोशिश करें ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करें जो कि आपके माइंडसेट को लीडरशिप पर या पॉसिबिलिटीज़ पर फोकस करने की दावत दे, आपके जहन फिक्र को अगेन उभारे। प्रॉफिट्स जितनी भी दुनिया में आए, उनका एक बुनियादी मकसद ये था कि वो इंसानी अकल को उभारें, इंसानी इंटेलेक्ट को उभारें, बिकॉज उन्हें पता था मेजॉरिटी लोग प्रॉब्लम्स पर फोकस करेंगे। इंसान प्रॉब्लम्स पर कब फोकस करता है? छोटी सी प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी लग रही है। छोटा सा मसला था, किसी ने छोटी सी बात कह दी, आपको बहुत बुरा लग रहा है। विक्टिम माइंडसेट की निशानी है। क्यों? बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि छोटी सी बात ने आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर दिया, ये छोटी सी बात तो बहुत बड़ी है। बहुत से लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि अगर आपको किसी ने गाली भी दी है, किसी ने बुरा भी कहा है, तो उसके गाली देने से आप बुरे नहीं हो जाएंगे। और अगर उस इंसान ने गाली दी है तो वो इंसान बुरा नहीं है, उसके अल्फाज बुरे हैं, और हो सकता है वो किसी गुस्से में हो। लीडर माइंडसेट फौरन जजमेंट नहीं देता, विक्टिम माइंडसेट फौरन जजमेंट देगा, फौरन राय देगा। हमारे पास माजी में एक वाकया है, सख्त धूप थी, तख्त धूप में एक शख्स आया, दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खोला, उसने कहा तुम्हारे बाप पर शदीद लानत हो। तो सामने वाले शख्स ने कहा मे बी द विंड ऑफ एरिया इज हर्टिंग यू, शायद बाहर बहुत धूप है जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हैं, या अभी मट्टी बहुत चल रही है, या तो आप बेगम से लड़कर आ रहे होंगे इसलिए आप ऐसी बात करें, आइए साथ बैठ के खाना खाते हैं। एंड विक्टिम माइंडसेट अचानक से परेशान, मैं तो तुम्हारे बाप को गाली देने आया था, मैं तो तुम्हें गाली देने आया था, तुम तो मुझे खाना ऑफर कर रहे हो। ये फ़र्क है विक्टिम और लीडर माइंडसेट में, कि एक बंदा खाने की दावत दे रहा है, वो पॉसिबिलिटीज़ की तरफ सोच रहा है, और एक बंदा उसके आबा अजदाद को बुरा कह रहा है। तो कोशिश कीजिए अपने माइंडसेट का जायज़ा लीजिए। हर इंसान कभी ना कभी विक्टिम माइंडसेट की तरफ चला जाता है, बट अगर आपको बात समझ आएगी तो अपने माइंडसेट को शिफ्ट करने में कामयाब होंगे।